वन पीस के वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्टिंग एबिलिटीज है, जैसा कि आपको पता ही होगा। डेविल फ्रूट्स, हाकीज। डेविल फ्रूट की पावर के लिए आपके पास डेविल फ्रूट होना चाहिए और उसे खाकर आप उस डेविल फ्रूट की पावर को अपना बना सकते हैं। और बात रही हाकी की, वो सबके पास होती है, मगर कुछ ही लोग हैं जो उस पावर को अवेक कर पाए। और हाकी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन हाकी। ऑब्जर्वेशन हाकी में यूजर लोगों की प्रेजेंस को सेंस कर सकता है या कह लो उसके अपोनेंट की प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। अगर वो बहुत दूर भी हो और यूजर्स को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हो तो भी वो उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। दूसरी है आर्मामेंट हाकी। आर्मामेंट हाकी में यूजर एक प्रकार का इनविजिबल आर्मर बना लेता है जिससे वो सामने वाले के अटैक्स को रोक सके और उस पर अटैक कर सके। इसको अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज करा जा सकता है। तीसरी है कॉन्कर हाकी। कॉन्करर हाकी को सुप्रीम किंग हाकी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल पावर है जिससे बहुत ही कम लोग लेके जन्म लेते हैं, जो इस हाकी को बहुत डेंजरस बना देती है। ये हाकी यूजर के लेवल पे बेस होती है। ये अपनी विल पावर को दूसरे को दिखाते हैं या ये कह लो ये अपनी विल पावर को सामने वाले पे यूज करते हैं, जिससे जो वीक होते हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो अभी तक जिसको भी हाकीज की एबिलिटीज के बारे में पता नहीं होगा उसको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, आखिर टॉप 10 हाकी यूजर कौन है। इस वीडियो में आपको टॉप 10 रैंक वाइज हाकी यूजर के बारे में पता चलेगा। नंबर 10 पे है मंकी डी लूफी, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लूफी के पास तीनों टाइप की हाकी है और रे लाइट ने ट्रेन करा था लूफी को 2 इयर्स के टाइम स्किप के बीच में। लूफी ने काटाकुरी की फाइट के टाइम फ्यूचर में देखने की एबिलिटी को अवेक कर लिया था ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज कर। और लूफी बस यहीं पे नहीं रुका, उसने एडवांस आर्मामेंट हाकी को भी सीख लिया था, जिसको रियू बोलते हैं, जो यूजर को मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय करने में। नंबर 9 पे है चॉरलेट काटाकुरी। चॉरलेट काटाकुरी बिग मॉम का राइट हैंड है और सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर। इसकी बाउंटी है 1,057,000,000 बेरीज और इसके पास भी तीनों टाइप की हाकी है। काटाकुरी से न्यू वर्ल्ड में सब डरते हैं डेडली पायरेट के नाम से, जिसने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को इतना ट्रेन कर रखा है कि वो फ्यूचर में थोड़ा देख सके। और उसकी पूरी पायरेट लाइफ में वो सिर्फ एक ही बार हारा है, मंकी डी लूफी से। लूफी काटाकुरी के अगेंस्ट में जीत गया था, मगर लूफी की ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी काटाकुरी से वीक है। नंबर 8 पे है कोजुकी ओडेन। कोजुकी ओडेन डायमो है कोरी रीजन का वानो कंट्री में और बहुत स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टिव मैन है, जिसको व्हाइट बियर, रोजर, यहाँ तक कि रेड हेयर शेंग भी रिस्पेक्ट करता है। ओडेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है और उसकी आर्मामेंट हाकी की स्किल टॉप नॉच है। उसकी आर्मामेंट हाकी रियू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने उसकी शॉट इमा से काइडो को एक डेडली चोट दे दी और वही एक चोट काइडो को अभी तक लगी हुई है और कोई एवरेज हाकी यूजर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मगर ओडेन की फुल पावर अभी तक मिस्ट्री है। नंबर 7 पे है एडमिरल साकाजुकी। साकाजुकी करंट नेवी एडमिरल है और जब फाइट की बात आती हो तो ये कम्प्लीटली मॉन्स्टर है। भले ही उसके पास कॉन्करर हाकी ना हो, मगर उसकी 2 बाकी की हाकी की एबिलिटी इनक्रेडिबल है। साकाजुकी की आर्मामेंट हाकी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन के अटैक को भी सह सकता है और कहते हैं ये काटाकुरी की तरह फ्यूचर भी देख सकता है। तो ये बात तो क्लियर है कि साकाजुकी एक एक्सपर्ट हाकी यूजर है और बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। नंबर 6 पे है मंकी डी गार्प, लूफी के ग्रैंडफादर। मंकी डी गार्प स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है पूरी सीरीज में। गार्प जाने जाते हैं गोल्डी रोजर को कैप्चर करने के लिए और रॉक्स पायरेट का एंड करने के लिए। गार्प की पावर बहुत ग्रेट है और बहुत चौंका देने वाली है और ये सिर्फ इनकी हाकी पर बेस है। गार्प की आर्मामेंट हाकी एक अलग ही लेवल की स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने जोरदार एक ही पंच में बदनाम डॉन चिंजो पायरेट को हरा दिया था। गार्प अपनी हाकी को यूज कर माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे ट्रेनिंग करते टाइम। मारीन में उनकी पोजीशन उनके पावर के हिसाब से मैच नहीं होती है। नंबर 5 पे सिल्वर रेलाइट। रेलाइट को डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता है। रेलाइट फर्स्ट क्रूमेट था रोजर पायरेट का और इन्होंने जिस प्रकार लूफी को ट्रेन करा है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकी हाकी भी एक हाईएस्ट लेवल पे होगी। और इंटरेस्टिंगली रेलाइट भी तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकता है और इनको सिर्फ हाकी का बेसिक ही नहीं पता, बल्कि इतने सालों के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी हाकी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। और अभी तक सिर्फ यही एक है जो अपनी हाकी को एक एडवांस वर्जन पे ले जा चुके हैं वन पीस में, जो कि ये अपनी हाकी को यूज कर चीजों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकी इतनी ओल्ड एज होने के बाद भी नेवी इनको एक थ्रेट की तरह देखती है। नंबर 4 पे है काइडो। काइडो फेमस स्ट्रॉन्गेस्ट क्रेचर के नाम से जाना जाता है वन पीस में। काइडो के पास भी तीनों टाइप की हाकी है। जो भी कह लो ये एक बीस्ट है, इसने मास्टर कर रखा है आर्मामेंट हाकी में। काइडो ने अपनी स्किल दिखाई थी लूफी से फाइट करते टाइम वानो कंट्री में और वो फाइट सिर्फ एक ही स्विंग में एंड हो गई थी। ये मॉन्स्टर कैपेबल है एक ही हाथ से 1.5 बिलियन बेरीज वाले पायरेट को टेक डाउन करने में, जो ये बताता है इसकी हाकी एक टॉप नॉच है बिना किसी डाउट के। नंबर 3 पे है बिग मॉम। बिग मॉम टॉटलाइन की क्वीन है और चारों इंपरर में से एक इन्हीं का इंपरर है और ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और इस कैरेक्टर की प्राइमरी एबिलिटी डेविल फ्रूट में ही है।
जिसको यूज करके वो सामने वाले की सोल को कंट्रोल कर सकती है। बिग मॉम की हाकी एक मिस्ट्री है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते और ये भी तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकती है और इनकी एबिलिटी से सब लोग डरते हैं। बिग मॉम के बारे में हम किसी और वीडियो में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अब वापस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर टू पे है रेड हेयर शैंक कैप्टन है रेड हेयर पायरेट का और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ग्रैंड लाइन पे और ये कुछ सालों पहले 4th एम्परर भी बन गए। और ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है कि शैंक के पास भी तीनों टाइप की हाकी है और खासकर शैंक ने कॉन्करर हाकी में मास्टर कर रखा है। हालांकि शैंक के पास कोई डेविल फ्रूट एबिलिटी नहीं है तो उसकी हाईएस्ट बैटल पावर उसकी हाकी है और शैंक की हाकी की तारीफ व्हाइट बियर ने भी करा था। व्हाइट बियर चेक कर रहे थे शैंक की एबिलिटी को, वो अपना बेस्ट दे रहे थे शैंक की पावर को रोकने के लिए। उसके बाद भी उनको अच्छी खासी चोट लगी थी जो कि चौंका देने वाली बात है। नंबर 1 पे है व्हाइट बियर्ड एक ग्रेट पायरेट है पूरे टाइम में और इनके पास टाइटल है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का। व्हाइट बियर्ड को हमने सबसे टॉप पर रखा है इस लिस्ट में। पहले ये रॉक्स पायरेट ग्रुप के मेंबर थे, उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक क्रू बना लिया ग्रैंड लाइन पे डोमिनेट करने के लिए और कुछ सालों बाद उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स से। और ऑफ कोर्स इनके पास ग्रेट हाकी है, हमको उस टाइम ही पता चल गया था जब व्हाइट बियर के अटैक को रोकने के लिए 3 नेवी एडमिरल ने अपने अटैक को कंबाइन करा था और इतना गंभीर हालत होने के बाद भी इन्होंने अकाइनु को फाइट में हरा दिया था। उनकी फाइटिंग स्टाइल और उनकी पावर पिक लेवल पे ना होने के बाद भी उनकी ओल्ड एज की वजह से। तो सोचो अगर वो उनके प्राइम लेवल पे होते तो कितना स्ट्रॉन्ग होते। तो यार ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वन पीस में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।